नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में 2023 में कौन बनी है? तो देखिए, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जो महिला प्रधानमंत्री, इनका नाम है शेख हसीना। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। 100% एफडीआई पाने वाली पहली रक्षा कंपनी हाल ही में 2023 में कौन बनकर उभरी है? तो देखिए, 100% एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, 100% एफडीआई पाने वाली जो पहली रक्षा कंपनी बनी है, इसका नाम है साब। साब कंपनी है ये, और ये किस देश की कंपनी है? स्वीडन देश की कंपनी है ये। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम यहाँ की जो है राजधानी है, स्टॉकहोम या स्कॉटहोम। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें तीसरे प्रश्न की, सुल्तान जोहर कप में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, पहले तो सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और इसमें भारतीय जो हॉकी टीम है, इसने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बात करें अगर हम कांसे की, कांसे को ब्रॉन्ज मेडल बोला जाता है, ब्रॉन्ज। और ये जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कॉपर और एसन, एसन का मतलब होता है टीन। इन दोनों की मिश्र धातु क्या कहलाती है? कांसा कहलाती है। इसके अलावा बात अगर हम हॉकी की करें तो देखिए, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो हॉकी का मैच होता है, ये कितने मिनट का होता है? 70 मिनट। और इसमें 35-35 मिनट के जो है 2 हाफ होते हैं। इसके अलावा हॉकी के खेल से संबंधित एक दो कप आपको याद रखने हैं, जैसे आगा खां कप। इसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। इसके अलावा रंगा स्वामी कप का भी संबंध किस खेल से है? तो इसका भी संबंध हॉकी से है। इसके अलावा एक ध्यानचंद ट्रॉफी है, ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। हाल ही में S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए, जो S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है सुदर्शन। क्या नाम रख दिया गया है? सुदर्शन। बात करें अगर हम मिसाइल की, तो देखिए, मिसाइल जो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, वो कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य हाल ही में बना है उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो फिर आपको आंसर देना है गोवा। अगर एक समान सिविल संहिता की बात हो, लेकिन समान नागरिक संहिता इसको लागू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की अगर आपसे नई राजधानी पूछी जाए तो यहाँ की नई राजधानी है गैरसेन। गैरसेन जो है उत्तराखंड की नई राजधानी है। आपसे पूछा जाए कि बताइए, हाल ही में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वो भी उत्तराखंड के अंदर ही किया गया है। इसके अलावा फूलदेई त्यौहार भी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में, यूपी के 13 जिलों को काट कर। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी पहली बात जापानी भाषा का शब्द है। किसका? जापानी। सुनामी का संबंध किस घटना से होता है? तो ये भूकंप से संबंधित होता है। भूकंप से ही सुनामी का संबंध होता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये शुरू की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। किसने शुरू किया है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी बंगलुरु है। और यहाँ पर बंगलुरु के अंदर ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। और इस बंगलुरु शहर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सिलिकॉन वैली भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में ही स्थित है। बात करें हम हृदय की, तो देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। पक्षियों के हृदय में भी कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हृदय की गति को किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप से नापते हैं। किससे नापते हैं? स्टेथोस्कोप से नापते हैं। मनुष्य की हृदय की गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? तो वो होता है हमारा 120/80, 80/120। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। एजू थाचन पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे दिया गया है? तो देखिए, एजू थाचन पुरस्कार 2023 मिला है SK वसंथन को। ये नाम आपको याद रख लेना है। एजू थाचन पुरस्कार 2023 मिला है SK वसंथन को। चलिए 9वां प्रश्न है, महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो देखिए, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसका नया मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार।
अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने। पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इनका नाम है जो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जो है पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं और महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। हाल ही में पूछा जाए आपको क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीत लिया है? तो क्रिकेट विश्व कप को हाल ही में जीता है जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने 6ठी बार जो है क्रिकेट विश्व कप को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है ओडीआई में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले हाल ही में जो है गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए एक दिवसीय क्रिकेटों के अंदर सबसे तेज मतलब सबसे स्पीड से जो है 100 विकेट अपने पूरे किए हैं शाहीन अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी किस देश के ये क्रिकेटर हैं? तो ये पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस राज्य को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है? देखिए हाल ही में किस राज्य को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर को जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को। जम्मू कश्मीर से कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया गया है? 370। इसके अलावा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 2019 में। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? 8। राज्यों की संख्या कितनी है? 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो देखिए केरल ज्योति पुरस्कार ये दिया गया है टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। बात करें अगर केरल की तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। इसके अलावा भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो भी केरल राज्य की ही साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके अलावा वन स्कूल वन IAS योजना भी किसने शुरू की है? केरल ने ही शुरू की है। और अगर हम ज्योति की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में देखिए 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन जो है 2023 में किया गया जम्मू कश्मीर राज्य में। इसका भी आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया और आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी किसको दिया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए कोलकाता जो शहर है उसका जो राजभवन है उसमें जो सिंहासन कक्ष है उसका नया नाम रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता संघ। क्या नाम है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता संघ। ये कोलकाता के राजभवन में स्थित सिंहासन कक्ष का नया नाम होगा। इसके अलावा देखिए कोलकाता शहर किस नदी पर स्थित है? तो ये हुगली नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर है? हुगली। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज भी कहाँ पर है? कोलकाता शहर में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाए गए हैं? तो देखिए विश्व जो इस्पात संघ है उसके नए अध्यक्ष बने हैं टीवी नरेंद्रम विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें इस्पात की तो इस्पात क्या होता है? आयरन और कार्बन की एक मिश्र धातु होती है। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यास्था किसकी होती है, इलास्टिक सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी धातु होती है, तो इसका आंसर भी इस्पात या स्टील होगा। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।